जिसे फर्टाइल। क्या फरात नदी का सूखना अंत समय का संकेत है? यूफ्रेट्स रिवर, फरात नदी क्षेत्र का लंबा हिस्सा जिसे फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और मध्य पूर्व में एक मूल्यवान संसाधन है क्योंकि यह तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। पिछले कुछ वर्षों में यूफ्रेट्स रिवर का जलस्तर नाटकीय रूप से गिर गया है। फरात नदी के सूखने से कई प्राचीन खंडहर और एक गुफा का पता चला है। कुछ लोग सूखने वाली नदी तल को बाइबल के अंत समय की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में इंगित कर रहे हैं। बाइबल के 2 अनुच्छेदों में फरात नदी को सूखने की भविष्यवाणी की गई है। पहली भविष्यवाणी बेबीलोन के विरुद्ध एक लंबी भविष्यवाणी का हिस्सा है। परमेश्वर बेबीलोन के हाकिमों, पंडितों और उसके झूठे भविष्यवक्ताओं, योद्धाओं, घोड़ों, रथों और खजानों के विरुद्ध न्याय सुनाता है। तब परमेश्वर कहते हैं, उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। यिर्मयाह 50 अध्याय 38 वचन। बेबीलोन का जल फरात और दजला नदियां हैं। दोनों नदियां अब सूख रही है। क्या हम यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पूर्ति देख रहे हैं? यूफ्रेट्स रिवर या फरात नदी के सूखने की दूसरी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में 7 कटोरे के फैसले के हिस्से के रूप में आती है। 7 साल के क्लेश का न्याय 7 मुहरों से शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 से 17 वचन और 8 अध्याय 1 से 5 वचन 7 तुरहियों के साथ जारी रहता है। प्रकाशित वाक्य 8 और उसका 6 से 9 वचन और 11 अध्याय 15 से 19 वचन और 7 कटोरे के साथ समाप्त होगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1 से 21 वचन कटोरे का निर्णय क्लेश के अंत में आता है और वे इतने विनाशकारी है कि यदि वे जारी रहे तो सारा मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। मरकुस अध्याय 13 19 से 20 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न कभी फिर होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। छठा कटोरा न्याय संकट का अंतिम न्याय फरात नदी का सूखना है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12 वचन कहता है, छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेला और उसका पानी सूख गया कि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। यह भविष्यवाणी न केवल न्याय की पहचान करती है बल्कि इसका कारण भी बताती है, ताकि पूर्व से एक महान सेना बिना किसी बाधा के फरात नदी को पार कर सके। इसके बाद पृथ्वी के राजा उस स्थान पर एकत्रित होते हैं जिसे हिब्रू में हरमगिदोन कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16 वचन इस प्रकार कहता है, उस समय यीशु लौट आएगा और हरमगिदोन में लड़ गए युद्ध के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के सब शत्रु नष्ट हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 17 से 20 वचन और 19 अध्याय 11 से 21 वचन। आर्मोगेडोन तक पहुंचने वाली एक प्रमुख घटना फरात नदी का सूखना है। क्या हम एक प्रमुख अंत समय की भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए सेटअप देख रहे हैं? यूहन्ना ने जो दर्शन देखा कि फरात नदी सूख जाएगी, भविष्य में इसकी पूर्ति होगी। फरात नदी का वर्तमान सूखना प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12 की भविष्यवाणी से संबंधित नहीं है, इन कारणों से। पहला कारण, छठा कटोरा न्याय क्लेश के अंत के निकट आता है। छठे कटोरे से पहले एंटीक्राइस्ट सत्ता में आएगा। 2 चमत्कार करने वाले भविष्यवक्ता उपदेश देंगे और कई भयानक निर्णय होंगे। अभी हम संकट में नहीं है। दूसरा, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 17 से 19 वचन के अनुसार अंतिम समय में बेबीलोन जहाज द्वारा बहुत अधिक व्यापार करेगा, जिससे पता चलता है कि उस देश में नदियां क्लेश के दौरान कम से कम कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से बह रही होगी। तीसरा, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12 वचन में फरात नदी का अलौकिक सूखना पूर्व से एक सेना को पश्चिम की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। अब ऐसी कोई सेना इजराइल को धमकी नहीं दे रही है। जब हरमगिदोन की लड़ाई का समय आएगा तो फरात नदी वास्तव में सूख जाएगी।
फरात नदी का वर्तमान जल स्तर, खंडहरों और गुफाओं का प्रकट होना आदि का प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12 से कोई लेना देना नहीं है, वह अभी तक हुआ नहीं है। तो दोस्तों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। ऐसे ही और वीडियो हमारे चैनल